क्या बात इट इज ब्लडी वेल पेनफुल यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? आई हैवंट अंडरस्टूड। द मोस्ट नेचुरल नॉर्मल थिंग इज एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? मतलब आप कौन सी कैजुअलिटी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए हैं साहब की कैजुअलिटी हो गई नहीं। हम तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लड़ेंगे। वेनेजुएला में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रंप से यही सीखने को रह गया। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट, हम भी छुपाएंगे। अरे जी, सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की। खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं। ये भी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। तुम और तुम्हारा अमेरिका, तो आप जानो वो जाने। नहीं, माई प्रेडिक्शन वाज दैट डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अकल तो है कि उसकी वजह से, नेतन्याहू की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है। शामिल अमेरिका की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही। शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। मिड टर्म इलेक्शन उनको फेस करना है नवंबर में। प्रिलिमिनरी शुरू हो गए हैं मई के महीने में, दे हैव स्टार्टेड जी। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई अकलमंदी का काम किया था, ये सो कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। फर्स्ट टाइम इन हिज सेकंड टर्म अकलमंदी का काम एक किया था, तो वो एमओयू साइन किया। और मिनटों के अंदर या इजराइल के साथ मिलके, या इजराइल के उनके नियंत्रण के बाहर नहीं, उल्टा वो लगता है इजराइल की गिरफ्त में है। क्या है, एप्स्टीन फाइल है, क्या है, मुझे नहीं समझ आया। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। लेकिन ये तो कुत्तापना एक नया आ गया है, मर्डरिंग, ये तो गैंग वॉर बना दी है। वॉर में भी कुछ जो है, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशनल रूल्स जी, आपने हर रूल तोड़ा है। वहां पीट हेग्सेथ कह रहा है देयर आर नो रूल्स इन वॉर। मैं अटिल्ला द हन हूं, चंगेज खान की औलाद हूं। अबे तू लड़ तो पाया नहीं ईरान जैसे मिडिल टायर पावर से। तू क्या लड़ेगा रूस से, तू क्या लड़ेगा चीन से? ठीक है, और हमको धमकी दे रहा है। और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे जी, हम सहमे जा रहे। वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। तो फिर अब एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स मिल रहे पाकिस्तान, आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे, और महिमा मंडन करो।
तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? You please ask the government. I don't sign those deals. I'm sorry, I don't sign those deals. I can only give my viewpoint. जी 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है, भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते, हाय हाय हम कैसे ले सकते हैं? तो मारो। What else can one say यार? जी कि मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जहान बहादुर, कंपनी जहान बहादुर। हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी